Hello student, today we will discuss about antiviral agents and their introduction and classification of antiviral agent. So what is virus? Viruses are non-living but obligate intracellular parasites which are primarily dependent on host machinery for their replication. Means a virus is a submicroscopic infectious agent that replicate only inside the living cell of an organism. अगर हम बात करें कि वायरसेस क्या होते हैं, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होते हैं, बट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट विच आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन होस्ट मशीनरी फॉर देयर एप्लीकेशन. जब ये किसी लिविंग पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं और वो उस होस्ट की पूरी मशीनरी को यूज करते हैं, मशीनरी मतलब उसके न्यूक्लिक एसिड पार्ट, उसका सेल कंटेंट अपने रेप्लिकेशन के लिए. ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि वायरस इज ए submicroscopic infectious agent that replicate only inside the living cell of an organism. आप लोगों ने 12th में भी वायरस के बारे में पढ़ा है और आज इस टाइम में भी बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जिसको हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, जो हम लोग उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट. अगर हम बात करें, जैसे कि आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक वायरस का, मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर सामने दिया है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, दिस वन, तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वायरस कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट इज लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए दैट इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है डीएनए या आरएनए, ठीक है. और सेकंड पार्ट होता है ए प्रोटीन कोड द कैप्सिड, उसको कैप्सिड बोलते हैं, विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके सराउंडिंग एक प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटीन की एक कोटिंग होती है, ठीक है. और जो इसका थर्ड पार्ट है वो है आउटसाइड एनवेलप ऑफ लिपिड्स. तो मतलब इसके पास क्या चीजें हैं, तीन चीजें हैं. एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें डीएनए या आरएनए होगा, डीएनए आरएनए को सराउंडिंग एक प्रोटीन की कोटिंग लेयर होगी, उसके बाद उसके पास एक एनवेलप होगा जो कि लिपिड का बना होगा, ठीक है. यहाँ बेसिकली हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि वायरस होते क्या हैं. अब तक हम पढ़ते भी आए हैं वायरस के बारे में, हमने जो नाम भी सुना है. तो वायरस अगर हम सिंपली अगर डेफिनेशन दें तो वायरस क्या है, वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर हम अब चलिए हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरस. जब ये किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, तो ये 6 स्टेप होते हैं. इन 6 स्टेप की अगर हम बात करेंगे वन बाय वन, जैसे कि पहला अटैचमेंट, दिख रहे हैं आप ये अटैचमेंट, उसके बाद पेनिट्रेशन, उसके बाद अनकोटिंग, फिर बायोसिंथेसिस, फिर उसके बाद असेंबलिंग और रिलीज. मतलब वायरस सबसे पहले क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन दैट इज पेनिट्रेशन. इसमें क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल, ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. उसके बाद वो पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द सेल. उसके बाद वायरस अपनी अनकोटिंग कर देगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर देगा, जो उसके पास डीएनए आरएनए है. द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरल जीनोम, डीएनए और आरएनए passes into the host cell, leaving the capsid covering outside the host cell. मतलब जो अपनी कवरिंग है उसको बाहर ही छोड़ देगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट सेल में छोड़ देगा. उसके बाद प्रोसेस शुरू करता है वो ट्रांसक्रिप्शन का, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वायरल एमआरएनए फ्रॉम द वायरल जीनोम. ठीक है, अगर उसके पास डीएनए है तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, आरएनए है तो एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद आता है आरएनए से प्रोटीन, जो हम कहते हैं ट्रांसलेशन. The viral genome enters the cytoplasm or nucleoplasma and directs or utilizes the host nucleic acid machinery for the synthesis of the new viral protein and for the production of more viral genome. The viral protein modify as the host cell and allow the viral genome to replicate by using host and viral enzyme. This is often the stage of which the cell is irreversibly modified and eventually killed. मतलब यह है कि जब उसका थर्ड स्टेप शुरू हुआ
अनकोटिंग के बाद बायोसिंथेसिस, उसमें रेप्लिकेशन और आपका जो स्टार्टिंग प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, उसने अपने अपने नए प्रोटीन्स को बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या करेगा, ऑप्शन जो आएगा असेंबलिंग, असेंबली ऑफ द वायरल पार्टिकल, न्यू वायरल कोड प्रोटीन असेंबल इनटू कैप्सिड एंड वायरल जीनोम्स। उसके बाद उसने रेप्लिकेशन करके अपने और नए वायरस जनरेट कर लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा रिलीज ऑफ द मैच्योर वायरस फ्रॉम द सेल एंड द बडिंग प्रोसेस और रप्चर ऑफ द सेल एंड रिपीट ऑफ द प्रोसेस इन ए फ्रेश होस्ट सेल। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अगर हम बहुत सारी बुक्स में देखें तो वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं बुक में हमें बाल्टीमोर सिस्टम क्लासिफिकेशन के नाम से मिलता है, मगर हमें यहाँ पे बस जनरली हमें वायरस के बारे में जानना है और वायरस के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं द वायरसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट दे हैव सच एज डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें डीएनए वायरस, जैसे मतलब वो वायरस जिनके पास डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए हम जानते हैं। ठीक है, डीएनए को डिवाइड किया गया डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड को हमने फिर से डिवाइड किया एनवेलप्ड और अनएनवेलप्ड। जो अभी हमने बात की थी, लिपिड की एक लेयर होती है, एनवेलप होता है। ठीक है, तो इनवेलप्ड में आते हैं आपके ना, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं हेपाडना वायरसेस, हर्पीज वायरस और पॉक्स वायरस। अनएनवेलप्ड में होते हैं एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस, पोलिमा वायरस। ठीक है, जो पोलियो होता है पोलियोमा वायरस। अगर हम सिंगल स्ट्रैंड में बात करें अनएनवेलप्ड में, तो पर्वो वायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएनए वायरसेस की। तो आरएनए वायरसेस में प्लस आरएनए, माइनस आरएनए, प्लस माइनस आरएनए और प्लस आरएनए वाया डीएनए। अब ये प्लस माइनस क्या है, हम लोगों ने डीएनए और आरएनए में पढ़ा है सेंस और एंटी सेंस। जो उनके स्ट्रैंड होते हैं उसके नाम से दिया गया, जो प्लस होता है वो सेंस होता है और नेगेटिव होता है एंटी सेंस। अब यहाँ पर हम ये सब डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस आरएनए यानी कि सेंस आरएनए, जिसको भी हमने दो बार डिवाइड किया, अनएनवेलप्ड और एनवेलप्ड। अनएनवेलप्ड में कौन सा होता है, आपको देख रहे हैं, जिसमें होता है कैलिसी वायरस और पिक्रोना वायरस। ठीक है, एनवेलप्ड में कोरोना वायरस और फैलावी वायरस और टोगा वायरसेस। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का काफी इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये आपका प्लस आरएनए वायरस है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइनस आरएनए एनवेलप्ड। इसमें एनवेलप्ड है, इसमें है आपका एरेना वायरस, बुनिया वायरस, फिलो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस और रैप्डो वायरसेस। प्लस माइनस में डबल कैप्सिड, तो इसमें आएगा रियो वायरसेस। तो प्लस आरएनए वाया डीएनए एनवेलप्ड में इसमें आएगा आपका रेट्रो वायरसेस। ये रेट्रो वायरसेस हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। तो क्लासिफिकेशन, जैसे आपके सिलेबस में करीब 15-16 मेडिसिन दी हुई हैं, ड्रग्स दी हुई हैं, जिनका हमें आगे वन बाई वन डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस पर्टिकुलर वायरस में इन्फेक्शन में काम आती है। ओके, तो दीज एजेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द वायरस एंट्री और रेप्लिकेशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। आपने भी देखा कि वायरस सबसे पहले पेनिट्रेट कर रहा है, फिर वो अनकोटिंग कर रहा है, अनकोटिंग के बाद फिर रेप्लिकेशन शुरू कर दिया उसने, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, फिर अपने असेंबलिंग कर रहा है, उसके बाद फिर वो रिलीज हो रहा है। तो ये पॉइंट्स है हमारे पास, टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो these agents are used to control the virus entry or application at the starting point. Different antiviral agents work at different stages of the virus life cycle, from the beginning of the entry, uncoating, nucleic acid synthesis, replication and release of new viruses. तो हमें बहुत जानना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन कि वायरस की जो जो स्टेजेस आ रही है उसकी लाइफ साइकिल में हमें कहाँ उनको टारगेट करना है। जो हमारी सिलेबस में मेंशन है उसको हम आगे वन बाई वन पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने ली है एंटी हर्पीज वायरल एजेंट। आपने हर्पीज इन्फेक्शन सुना होगा, तो ये एंटी हर्पीज वायरल एजेंट्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी पैरामिडीन एनालॉग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामिडीन एनालॉग। इसमें आपका आती है आइडोक्सीयूरिडिन, सिस्टाराबिन, ट्रिफ्लोयूरिडिन, सिडाफाइविर। ठीक है, प्यूरिन एनालॉग्स में आते हैं एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, हेमिसाइक्लोविर, जेनसाइक्लोविर, विडाराबिन। ठीक है, अदर्स में आते हैं फोस्कारनेट सोडियम। तो ये हो गए एंटी हर्पीज वायरल एजेंट्स। अगर हम दूसरी बात करें एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NRTI। तो इसमें जाइडोविडिन, डाइडनोसिन, जेलसेटाविन, स्टाब्यूडिन, लैमीबुडिन, एवाकाबिर। ठीक है। फिर इसके बाद आती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसको हम बोलते हैं NNRTI से। इसमें आपका आता है नेविरापामिन, नेविरापिन, इटारावायरिन, इफाविरिनिन और डेलावेरिडिन और लोविविराइड। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर, इसमें आती है आपका रेटेनाविर, इंडेनाविर, नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर, एम्प्रेनाविर, लोपिनाविर, एटाजेनाविर और डारुनाविर। ठीक है, ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं एंटी रेट्रोवायरल में। नेक्स्ट है फोर्थ इसमें फ्यूजन इनहिबिटर्स, इसमें आता है आपका इन्फ्यूबिटाइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका फिफ्थ इसमें इंटीग्रेज इनहिबिटर, तो इसमें आता है आपका राल्टेग्राविर। ठीक है। तो ये आपकी इसमें 5 कैटेगरी हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो थर्ड कैटेगरी है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट। हमने डिस्कस किया एंटी हर्पीज और एंटी रेट्रोवायरल। तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल में कौन कौन से आएंगे? एमांटिडीन और एमांटिडीन। एमांटिडीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसका हम आगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ कैटेगरी इज नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल एजेंट, रेवाविर, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा। अब जैसे मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर शो किए हैं ड्रग्स के, क्योंकि हमें जब क्लासिफिकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री में देना होता है तो हमें उसके स्ट्रक्चर भी शो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके सामने एमांटिडीन का स्ट्रक्चर है, रेमांटिडीन का है हाइड्रोक्सीयूरिडिन, ए साइक्लोविर, जेनसाइक्लोविर, जाइडोविडिन, डाइडनोसिन और जेलसेटाविन। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में करीब 16 ड्रग्स हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर केवल 8 ड्रग के स्ट्रक्चर शो किए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आप भी जान रहे हैं कि इस समय हम कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ में इन्फेक्शन चल रहा है। तो आज के टाइम पे एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल थेरेपी चल रही है, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन का फॉर्मेशन चल रहा है। तो हम इन ड्रग्स को बहुत सीरियसली देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। Everybody knows virus responsible number of disease. How virus works as shown in a figure or video. Viruses are infectious particle. They absorb and penetrate the host and replicate to many new viruses as shown in a figure. So viruses are non-living but obligate intracellular parasite which are primarily dependent on host machinery for their replication as shown in the figure. There are different types of viruses. First of all, host cell have specific type of receptor, and the specificity of the virus depends upon the receptor of the targeting cell. There are 6 steps. First is penetration, that is adsorption, attachment of the virus to the host cell. Next is penetration of the virus into the cell and uncoding. Uncoding means genetic material or viral genome, DNA or RNA, passes into the host cell, leaving the capsid covering outside the host cell. And the next, transcription, production of the viral mRNA from the viral genome. Translation, the viral genome enters the cytoplasm and directs or utilizes the host nucleic acid machinery for the synthesis of the new viral protein and for the production of more viral genome. The viral protein modified the host cell and allowed the viral genome to replicate. And assembly of the viral particle, new viral code protein assemble the capsid and viral genome, and release of the mature virus from the cell and the budding process or rupture of the cell, and repeat the process in a fresh host cell.